Hello students, okay, let's learn our next chapter, that is chapter number 3, understanding quadrilaterals. तो यहाँ पर हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं now. So understanding quadrilaterals means we have to understand completely, that means all things about quadrilaterals. So जैसे कि quadrilaterals means यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको शेप सामने वाला, तो ये quadrilaterals है यहाँ पर, तो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग का क्या होता है कि टू नो, तो हमें कंप्लीट जानकारी लेनी है किसके बारे में, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। सो क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में हमें जानकारी लेने से पहले कुछ बेसिक बातें यहाँ पर हमें सीखनी है, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। तो पहले है कि जो आपका अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे चैप्टर नंबर 3 निकालोगे, तो चैप्टर नंबर 3 का है दैट इज ऑन द पेज नंबर 37। तो 37 पे यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट है हमारा, तो कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर इस लेसन के बारे में यहाँ पर करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो कि पहले हमें यहाँ पर दिया है प्लेन सरफेस और प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, ये बात हम सीखते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई भी अगर पेपर की शीट ले लेते, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पेपर की शीट ले ली हाथ में, और इस पेपर की शीट को ऐसे में स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल पकड़ूं, यहाँ पर एक आपको प्लेन सरफेस नजर आएगा। यहाँ पर ऐसा वाला जो सरफेस होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन सरफेस। उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लेन सरफेस। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन होगा, तो प्लेन ऐसे रखा तो भी प्लेन होगा, ऐसे रखा तो भी यहाँ पर प्लेन होगा, ऊपर भी प्लेन होगा, तो यहाँ पर ये पूरा। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ ऊपर इंफिनिटी तक, बहुत दूर तक, इसको भी बढ़ा देता हूँ बिल्कुल उस तरफ, इसको भी बढ़ा देता हूँ बिल्कुल इस तरफ, और इसको नीचे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर एक पूरी प्लेन सरफेस की क्या हो जाएगी, एक छतरी फैल जाएगी। तो ऐसे वाले को कहते हैं हम यहाँ पर प्लेन सरफेस। फॉर एग्जांपल सामने वाला जो हमारा बोर्ड है, उसको भी हमने ऊपर नीचे इधर और इधर पूरा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक सरफेस हमें मिल जाएगा, एंड दैट वी कॉल एज अ प्लेन सरफेस। जैसे कि बोर्ड पे हमारा एक है यहाँ पर ऐसे मान लिया तो प्लेन सरफेस है। सो आई आल्सो तो प्लेन सरफेस को है। तो प्लेन कर्व क्या होता है, तो प्लेन कर्व ये होता है कि हमारा प्लेन कर्व कि अगर आप कोई भी इस पर कर्व कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने भी ये मोड़ दिया है, यहाँ पर एक जगह पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मोड़ दिया, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो इसको यहाँ पर कहते हैं कर्व। तो ये कहते हैं कर्व हो जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेन कर्व। नहीं तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट से और इसको हमने यहाँ पर मोड़ दिया, क्या कर यहाँ पर बेंड कर दिया, मोड़ दिया, वर्टाइसिस को पॉइंट ये होगा, तो इसको कहेंगे हम कर्व, इसको कहेंगे हम कर्व। तो ठीक है, आपको इसके बारे में पिछले साल भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो लेट अस लर्न नाउ न्यू थिंग्स। आपको एक फिगर दी है, देखो जो आपके पेज नंबर 37 पर है। फिगर में दिया है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज द कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है और कौन सा नहीं है। तो ये पहले समझने से पहले हम ये जानते हैं कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, और जो क्लोज कर्व होता है वो क्या होता है। सिंपल कर्व मतलब क्या होता है बंधु, पहले तो जब भी ये आप ड्रॉ करते हो तो ये होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन भी आपका एक कर्व ही है, क्योंकि आप एक एक पॉइंट जोड़कर क्या बनाते हैं, आपकी स्ट्रेट लाइन बनाते हो। तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो एक कर्व बन जाता है आपका, मतलब इसको कहेंगे हम कर्व, इसको भी कह सकते हैं हम कर्व। लेकिन जब आप उसको ये कंटिन्यूअसली जा रहा है और बीच में आपने उसको मोड़ दिया, तो ये हो गया आपका एक सिंपल कर्व। ये क्या होगा, आपका एक सिंपल कर्व होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये कर्व है, यहाँ पर मोड़ दिया, यहाँ पर आपको वर्टाइसिस मिल जाता है, और ये स्ट्रेट लाइन में से यहाँ पर एक मोड़ दी जाती है, तो ये कर्व हो जाता है। अगर आप कोई भी ऐसे कर्व वाला, जनरली कर्व को हम ऐसे कर्व शेप को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो ऐसे जूम करके निकालते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे लाइन क्या है, यहाँ पर मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ऐसे भी लाइन को हम कह सकते हैं, यहाँ पर कर्व कर सकते हैं। सो दैट इज, और ये जो वाले कर्व है हमारे, ऐसे कर्व्स को हम कहेंगे एज अ सिंपल कर्व। अब बात आती है, इसको कहेंगे हम क्या, सिंपल कर्व। तो ये हो गया हमारे सिंपल कर्व। अब बात आती है क्लोज कर्व क्या होता है। तो क्लोज कर्व ये होती है कि किसी भी इसको आप अगर ये कर देते, तो मैंने ये लाइन कर दी, ये लाइन कर दी, यहाँ पर और इसको जोड़ दिया, तो ये एक होगा यहाँ पर क्लोज कर्व, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज हुआ है। यहाँ पर ऐसे कुछ कर दिया मैं, और यहाँ पर ये जोड़ दिया, मतलब यहाँ पर कर्व तो हो चुके, लेकिन ये एंड पॉइंट यहाँ पर जुड़ चुका है, मतलब विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड
कंटिन्यूअसली मैंने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। सो दैट इज वी कॉल एज अ क्लोज कर्व। इसको क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर क्लोज कर्व कहेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल हो जाता है, क्योंकि अभी इसको क्या कहेंगे हम, क्लोज कर्व, क्योंकि ये क्या है, किसी भी दो साइड से आते एक पॉइंट में मिल जाते, तो इनको ही क्लोज कर्व कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट लिया तो देखो ये लाइन और ये लाइन मैच हो रही है, ये पॉइंट लिया तो ये लाइन और ये लाइन मैच हो रही है, ये पॉइंट लिया तो कोई तो दो लाइन यहाँ पर मैच हो रही है, तो उसको कहेंगे हम क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व में भी ये हो गया हमारा क्लोज कर्व। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि कर्व क्या होते हैं, सिंपल कर्व क्या होते हैं, और ये हो गया हमें क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होते हैं? अब कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं कि वो सिंपल नहीं होते, वो क्या नहीं होते हैं, सिंपल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर ऐसे जोड़ दूं, यहां पर देखो ये पॉइंट है, इसमें चार साइड से पॉइंट जुड़ रहा है, तो यहां पर ये क्लोज सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये क्या है हमारा, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें दो ज्यादा लाइंस आ रही है, जैसे दो पॉइंट में वो जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है हमारा। और सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है। अगर कोई हमारा हमें पॉइंट किस तरह से जोड़ दे, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे जोड़ दे, तो यहाँ पर ये देखो, अगर आप कहोगे सर ये फिगर भी क्या हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल क्लोज हो रही है, क्योंकि सारे पॉइंट्स यहाँ पर जुड़ गए हैं यहाँ पर, लेकिन ये सिंपल क्लोज तो है यहाँ पर, लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल है क्या यहाँ पर, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 जहां पर भी पॉइंट जुड़ रहे हैं वहां पर चार चार तरफ से लाइंस आ रही है और एक दूसरे पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये ऐसे सिचुएशन में ये क्लोज कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं। तो आप होप सो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसके आधार पर ही जैसे कि हमारे एक एक्टिविटी दी है वहां पर उन्होंने कि ये आपको फिगर्स दी है और फिगर्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के हैं। तो चलो चेक करते हैं कि तो पहली वाली जो हमारी फिगर है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये है और यहाँ पर इसको मोड़ दिया है। तो ये वाले कौन से फिगर है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर कर्व तो है लेकिन क्लोज है क्या, नहीं। तो एक हमारा एक सिंपल कर्व है, ये क्या है हमारा सिंपल कर्व है। तो ये किस में आएगा हमारा, तो देखेंगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस साइड में, तो पढ़ते हैं कि ये एक सिंपल कर्व है दैट इज नॉट अ क्लोज, मतलब ये फर्स्ट वाला A1 आपका मैच होता है C से, इससे मैच होता है आपका C से, कि ये सिंपल कर्व है दैट इज नॉट अ क्लोज। ये ओनली सिंपल कर्व है जो क्या नहीं हुआ है यहाँ पर, क्लोज नहीं हुआ है, मतलब ये इसको मैच हो जाएगा आपका फर्स्ट वन हो जाएगा मैच C से, सिंपल कर्व दैट इज नॉट अ क्लोज। ओके चलो सेकंड वन चेक करते हैं। तो सेकंड अगर हम चेक करेंगे तो ये देखो सेकंड यहाँ पर ये यहाँ से, तो यहाँ पर तो ये पूरा क्लोज है लेकिन यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर इस पॉइंट में अगर हम ले बात तो यहाँ पर ये सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है, और सिंपल कर्व भी नहीं है क्लोज कर्व भी है। तो यहाँ पे ये इसके लिए ये बात आ जाएगी, और क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, तो इसके लिए ये तो बात आ जाएगी क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ सिंपल, तो ये इसको एक मैच हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी मैच हो जाएगी कि सेकंड को नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व भी है क्या यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये भी बात उसको क्या हो सकती है यहाँ पर मैच हो सकती है, दैट इज नॉट अ सिंपल कर्व आल्सो। थर्ड वन की बात अगर हम करेंगे तो थर्ड वन बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से पूरा ज्वाइन हो चुका है, पूरा सिंपल और इजीली ज्वाइन हो चुका है, और इसमें कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसको दो ही साइड से जोड़ा जाता है, दो ही साइड से क्या हो रहा है यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो ये होगा हमारा देखो सिंपल क्लोज कर्व, तो ये क्या बन जाता है हमारा सिंपल क्लोज कर्व, तो इसको ये मैच हो जाएगा। अब अगर ये बात आएगी तो ये भी हमारा क्या है क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व है क्या यहाँ पर, यस ये क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल है क्या, नहीं। अगर ये पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर ये जॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर ये क्लोज कर्व आएगा लेकिन ये सिंपल है क्या, नहीं। आल्सो ये सिंपल कर्व भी नहीं है, तो यहाँ पर ये इसको मैच हो जाएगा कि a closed curve that is not simple and not a simple curve, सिंपल कर्व भी इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको भी ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये फिगर के ये कुछ टाइप हमें यहाँ पर सीख लिए। तो यहाँ पर मोस्टली फिर हमें क्या लेना है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है, और यहाँ पर
सिंपल कर्व क्या होता है और नॉट अ सिंपल कर्व क्या होता है, उसी के साथ क्लोज कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल ये भी क्या होता है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं, तो आगे आता है हमारे, लेकिन हम सीख रहे हैं यहाँ पर पॉलीगॉन्स के बारे में। तो पॉलीगॉन्स फिर किसको कहते हैं? सो लेट लर्न द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है? अ सिंपल क्लोज कर्व। देखो ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर ये वर्ड, अ सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? वो सिंपल होना चाहिए। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व है, तो इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीगॉन। तो यहाँ पर एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए जो किससे बनना चाहिए? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जैसे आपको पता है, अगर कोई भी है तो यहाँ पर देखो ये दो पॉइंट को हम कहते हैं ए और बी होती है, ये होती है आपकी लाइन सेगमेंट। तो ऐसे ही दो पॉइंट से जोड़ने वाला एक कर्व, इसको हम कह सकते हैं, ये वाला कर्व हम क्या कहेंगे? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो ये 1 2 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ऐसे अगर हम 4 से बना सकते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसको कहेंगे हम सिंपल क्लोज कर्व। ऐसे 5 से बना सकते हैं, तो ये 1 1 2 3 4 हो गई। ऐसे 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने 6 भी बना दिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारा एक सिंपल क्लोज कर्व ही होगा। तो ऐसे वाले कर्व्स जो होते हैं दैट वी मस्ट हैव टू कॉल एज अ पॉलीगॉन, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? पॉलीगॉन। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये भी पॉलीगॉन है आपका, ये भी यहाँ पर पॉलीगॉन है आपका, ये भी आपका पॉलीगॉन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट को जोड़कर बना हुआ है। और यहाँ पर ये कैसे है? सिंपल क्लोज कर्व। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीगॉन। तो हम उसको क्या कहेंगे यहाँ पर? पॉलीगॉन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉलीगॉन्स हम कुछ कर्व्स को नहीं कहते हैं और कुछ कर्व्स को नहीं कह सकते। यहाँ पर नीचे दिया है देखो, कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि यहाँ पर ये कर्व जो दिख रहे हैं सामने वाले, ये आपको पॉलीगॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आपके कर्व्स में 4 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे हम, यहाँ पर देखो यहाँ से नीचे से और नीचे, मतलब 4 तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कर्व्स दैट आर नॉट अ पॉलीगॉन। इसको हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर इसकी बात करते तो यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसमें बहुत सारा मैचिंग हुआ है, मतलब 1 2 3 और 4 जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं, तो इसको हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते। सिमिलरली अगर क्लोज कर्व ओपन है तो उसको हम पॉलीगॉन कह सकते क्या? नहीं कह सकते। तो आप बोलोगे सर फिर अगर सर्कल की इमेज होगी तो सर्कल को हम पॉलीगॉन कहेंगे क्या? क्योंकि वो भी है सिंपल क्लोज कर्व है, तो यस इट इज आल्सो पॉलीगॉन, इसको भी हम कह सकते हैं पॉलीगॉन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा झूम करें सर्कल की साइड को, तो ये एक दो पॉइंट को जोड़कर ये वो क्या हुआ है? मैच हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ लाइंस छोटे सर्कल में लाइंस बढ़ा दे, तो ये पॉइंट जोड़कर ही पूरा सर्कल बनता है, इसलिए सर्कल को भी हम क्या कह सकते हैं? पॉलीगॉन कह सकते हैं। और लाइन सेगमेंट से जोड़ने वाला जो भी कुछ फिगर होता है that we must have to call as a polygons। तो चलो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आएगा आपको कि कर्व्स कौन से पॉलीगॉन्स होते हैं और कौन से पॉलीगॉन नहीं होते। तो आई होप सो ऐसे ही कुछ इमेज और फिगर, ऐसे कुछ पिक्चर्स आपको भी ड्रॉ करने हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स आपको करने हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, फिर पॉलीगॉन्स के भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं। सो नाउ लेट्स लर्न द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। So okay students, so now learn the classifications or types of polygons। तो polygons के टाइप्स से आप बनेंगे on the base of। तो polygons की इस तरह से हमारे यहाँ पर टाइप्स बनते हैं, लेकिन उनके कुछ अलग-अलग नाम हैं। मतलब according to the number of sides, मतलब polygon जैसे हमें समझ आ गया, a simple closed curve is called as a polygon, जो बनता है लाइन सेगमेंट से। तो चलो मान लेते हैं कि अगर 3 लाइन सेगमेंट से जो एक पॉलीगॉन बनता है, मतलब देखिए आप एक लाइन सेगमेंट आ गई, दूसरी आ गई और तीसरी आ गई, तो 3 लाइन सेगमेंट से जो बनता है इसको तो हम ट्रायंगल कहते हैं, आपको पता है। तो जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगॉन्स बनते हैं उनके अलग-अलग नाम से, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं। जैसे 3 साइड से बना हुआ है, इसको हैविंग 3 साइड, इसको हम कहते हैं क्या? ट्रायंगल। इसको कहते हैं हम क्या? ट्रायंगल कहते हैं। उस तरह से ही 4 साइड से कोई बनता है पॉलीगॉन, सो दैट वी कॉल एज अ क्वाड्रिलेटरल।
इसके बारे में हम लेसन में ज्यादा सीखने वाले हैं। सो 4 साइड से जो बनता है इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल। ओके, अगर ऐसे ही कुछ पॉलीगॉन है जो बना है 5 साइड से 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, तो इसको हम कहेंगे अगर 5 साइड वाला है कोई तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर पेंटागन, इसको कहेंगे हम पेंटागन। उसी तरह से अगर 6 साइड है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट से बनने वाला है तो इसको 6 साइड होंगे, तो इसको कहेंगे हम हेक्सागन। क्या कहेंगे इसको हम हेक्सागन। उसी के साथ अगर उसके साथ 7 साइड आती कोई 1 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, चलो ये 7 साइड जोड़ती है आपकी यहाँ पर, ये कर्व के यहाँ पर जोड़ती है, इसको हम कहेंगे 7 साइड्स वाला। इसको हम कह सकते हैं क्या हेप्टागन। क्या कहेंगे हम इसको हेप्टागन। उसी के साथ अगर 8 साइड जुड़ रही है आपकी 8 साइड जुड़ रही है तो इसको हम कह सकते हैं क्या ऑक्टागन। 9 साइड जुड़ रही है तो हम कहेंगे उसको नोडेगन। और 10 साइड जुड़ रही है तो उसको हम कहते हैं डेकागन। और आप लोग सर फिर उसके बाद तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ साइड जुड़ रही है, n साइड जुड़ रही है तो हम कहते हैं उसको n-गॉन। ओके, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन्स के कुछ टाइप्स होते हैं। सो दैट वी कॉल एज लाइक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोडेगन, डेकागन। तो उस तरह से हम उसके अलग-अलग नाम यहाँ पर। लेकिन अगला एक टाइप आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होता है, कॉन्केव पॉलीगॉन कौन सा होता है? तो जैसे कि यहाँ पर देखो ऑल एंगल्स, जिसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं लेस देन 180 डिग्री होते हैं, ऐसे वाले पॉलीगॉन्स को हम क्या कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जिसमें क्या होते हैं यहाँ पर ऑल साइड्स ऑल एंगल्स, जिसके सारे एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में यहाँ पर देखो ये वाले सारे एंगल्स ये क्या होंगे 180 डिग्री से क्या होंगे कम होंगे, लेस होंगे। सो दैट वी कॉल एज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसी के साथ अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ऐसे वाला एंगल है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी होगा। ये आप इसको भी हम कह सकते हैं क्या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे सर, अब कुछ यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, ऐसे भी करें तो यहाँ पर ये एंगल बड़ा हो सकता है, लेकिन ये फिर भी 180 डिग्री से कैसे यहाँ पर लेस है। तो यहाँ पर ऐसे वाले जिसमें है कि सारे एंगल्स क्या आएंगे 180 डिग्री से लेस आएंगे, तो दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसको हम कह सकते हैं कौन से पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिसमें वन एंगल, जिस पॉलीगॉन्स में क्या होगा वन एंगल होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई भी तो वन एंगल उसमें से होना चाहिए क्या 180 डिग्री से कैसा बड़ा, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर कॉन्केव पॉलीगॉन। क्या कहेंगे उसको हम कॉन्केव पॉलीगॉन। तो ये कॉन्केव पॉलीगॉन किस तरह से होगा फिर, अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, ये फिगर हमने ले ली यहाँ पर, और इसके सारे एंगल्स अंदर के एंगल्स हमें चाहिए। तो देखो ये एंगल तो हमारा एज यूजुअल 180 डिग्री से लेस आएगा, ये भी एंगल 180 डिग्री से लेस आएगा, ये आएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये एंगल आ रहा है 180 डिग्री से, कोई से यहाँ से यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री से कैसे होगा हमारा एंगल बड़ा होगा, क्योंकि 180 डिग्री तो क्या होता है अगर अपनी स्ट्रेट लाइन जो है कि यहाँ पर पॉइंट है तो ये होगा आपका 180 डिग्री। अगर ये यहाँ से मुड़ता है नीचे तो ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल आता है, मतलब वन एंगल आता है यहाँ पर 180 डिग्री से मोर, सो वी कैन कॉल इट एज अ कॉन्केव पॉलीगॉन। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर कॉन्केव पॉलीगॉन। सो अ पॉलीगॉन इन विच वन एंगल इज greater than 180 degree is called as a concave polygon, and the polygon in which all angles are less than 180 degree is called as a, हम कैसे तो उसको convex polygon। फिर आगे कौन से, आगे देखो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे, यस द पॉलीगॉन which having all angles and all sides are equal। अगर कोई पॉलीगॉन है उसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स कैसे आएंगे इक्वल आएंगे, देन वी कॉल एज दैट पॉलीगॉन कॉल एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ऑल साइड्स एंड
all angles are equal। यहाँ पर क्या आ सकते हैं, उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स आ सकते हैं यहाँ पर इक्वल, एंड सच टाइप ऑफ पॉलीगॉन वी कॉल एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कह सकते हैं उसको हम, रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं। अब इरेगुलर पॉलीगॉन मतलब यहाँ पर एग्जांपल लगा देते हैं, अगर हम स्क्वायर का सबसे अच्छा बड़ा एग्जांपल लेगा, सारे साइड कैसे उसमें इक्वल है, सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो सारे एंगल है हमारे इक्वल और सारी साइड्स भी कैसी यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कैसे होगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, उस तरह से अगर पेंटागन में लिया हमने, तो पेंटागन में अगर सारी साइड्स और सारे एंगल्स कैसे होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, सो अ पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स and all angles are equal, such a type of polygon is called as a regular polygon। okay, now आगे चलते हैं, let us learn about the irregular polygon। सिंपल सी बात है, तो जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स नहीं होते इक्वल, that we call as a irregular polygon। a polygon in which all sides and all angles आर नॉट इक्वल, इक्वल है क्या यहाँ पर नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं इररेगुलर। क्या कह सकते हैं उसको, इररेगुलर पॉलीगॉन। इसमें कौन सा भी ले सकते हैं, अगर आप कौन सा भी ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखो ये तीनों एंगल एक दूसरे से इक्वल नहीं है, साइड्स भी एक दूसरे से क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है और यहाँ पर ये अलग है, तो यहाँ पर तीनों साइड्स अलग है, तीनों एंगल्स अलग अलग है, we can call it as an irregular polygon। okay, so that are the types of our classification of a polygon, so in which so यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, according to the number of sides polygon के टाइप्स होते हैं यहाँ पर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो इसके बारे में एक टेबल दिया है आपके पेज नंबर 38 पर। सो ये टेबल पे आपको ये लिखने के बाद वो टेबल आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे नोटबुक में क्या करना है, जैसे ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पर दिया है आपके पेज नंबर 38 पर जो दिया है आपको टेबल, ये लिखने के बाद क्या करना है, नीचे लिखना है। ठीक है, और जिसमें देखो ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, लेस देन 180 डिग्री होते हैं, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। वन एंगल जिसमें जिस पॉलीगॉन में वन एंगल कोई तो एक एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, उसको कहते हैं हम कॉन्केव पॉलीगॉन। रेगुलर में a polygon having all sides and all angles are equal is called as a regular polygon। और irregular polygon इसको कहते हैं कि जिसमें क्या होता है, हमारे all sides and all angles are not equal। so that is the classification or types of polygon। तो यहाँ पर हमारे पूरे जो टाइप्स है पॉलीगॉन से ये कवर हो जाते हैं। now let us learn about the diagonal। Okay students, let us learn about the diagonals। फिर ये diagonals क्या होता है? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon। तो diagonal क्या होता है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव, आपको फिर नॉन कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव मतलब उसके बाद क्या आने वाली है। जैसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मतलब हम क्या कहते हैं कि 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है, 2 के बाद कौन सा आता है, 3 आता है। So such kind of numbers we can call as a consecutive numbers। Similarly, अभी अगर हमने कोई भी शेप लिया पॉलीगॉन का लाइक दैट, ये हमारा एक शेप है लाइक ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में देखो ये लाइन सेगमेंट है, उसके बाद ये आ रही है, तो इसके बाद वाली ये है, तो ये उसकी कॉन्सिक्यूटिव हो गई। मतलब ये AB लिया और ये BC लिया, तो AB की कॉन्सिक्यूटिव BC आ गई, BC की कॉन्सिक्यूटिव CD आ गई और CD की कॉन्सिक्यूटिव DA नहीं तो AB आ गया, तो इसको कहते हैं हम कॉन्सिक्यूटिव। लेकिन अगर पॉइंट A है, A के बाद का पॉइंट जो आता है B आता है, और A के बाद इधर चले तो हमारा आता है D, तो A का D और A का B ये होंगे उसके कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस। क्या होंगे उसके कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस। लेकिन A के बाद का छोड़कर अगर C ले ले तो ये होगा उसका नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइस। तो A और अगर C को जोड़ दिया तो ऐसी वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम, डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, डायगोनल कहेंगे। जैसे कि B लिया हमने, B के सामने वाला पॉइंट कौन सा है, C, मतलब कॉन्सिक्यूटिव है।
बी के इधर वाले लिए तो हमको जाना आएगा ए, तो ये भी आएगा उसका कॉन्सिक्यूटिव, लेकिन बी का सामने वाला है मतलब बी का सी छोड़कर आगे वाला, तो ये होगा उसका नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसिस और उसको जोड़ दिया, यहाँ पर ये बी भी हो जाएगी यहाँ पर हमारी डायगोनल। ऐसे अगर हमने 5 इसका फिगर लिया, जैसे कि यहाँ पर ये पेंटागन लिया मैंने, पेंटागन लिया और यहाँ पर भी यहाँ पर पॉइंट लिया आपने, तो ये पॉइंट लिया तो इसके आगे का पॉइंट ये होगा कॉन्सिक्यूटिव, लेकिन इसका और ये पॉइंट ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट होंगे, तो ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज द डायगोनल। तो उसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डायगोनल, क्या कहेंगे उसको हम, डायगोनल। तो किसी भी पॉलीगॉन्स के डायगोनल ढूंढने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो बताऊंगा मैं आपको, जिसके आपने देखो ये इसके बाद ये आता है, तो इसको और इसको जोड़ने को हम डायगोनल नहीं कहेंगे, लेकिन इसको और इसको जोड़ेंगे हम इसको भी कह सकते हैं डायगोनल। उसी के साथ इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसको भी कह सकते हैं हम क्या, डायगोनल। इसको और इसको जोड़ सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं हम क्या, डायगोनल। और वहां पर देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर एक 5, यहाँ पर ऐसे वाले इसको और इसको भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ऐसे वाले जो होते हैं इसको हम कहते हैं ये 5 डायगोनल उसको यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर ये किसी भी पॉलीगॉन्स के कितने डायगोनल्स है ये किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दें यहाँ पर फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से आईएमपी करके लिखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या हमारा n माइनस 3 अपॉन 2। ये यहाँ पर n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, n क्या होता है यहाँ पर हमारा, n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो यहाँ पर तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी पॉलीगॉन को इतने डायगोनल से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है, देखो जैसे हमें पता है क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल्स होते हैं 2, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, तो इसको देखो AC और BD ये 2 डायगोनल्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला से उसको निकालना है, तो अगर आपको दिया है क्वाड्रिलेटरल, ये दिया आपको फिगर क्वाड्रिलेटरल टेल मी द नंबर ऑफ डायगोनल्स टू द दिस फिगर, तो आप क्या करोगे उसके साइड्स चेक करोगे, साइड कितने उसको देखो 1 2 3 और 4, ये 4 साइड से उसको 4 साइड से, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या हमारा फॉर्मूला n माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई है 4, तो 4 माइनस 3 n की जगह पर हमने नंबर ऑफ साइड डाल दिया अपॉन 2, सो दैट इज क्या आएगा आपका 4 इन द ब्रैकेट 4 minus 3 1 upon 2, 2 1s are 1, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। so यहाँ पर डायगोनल्स कितने आ गए आपको उसके 2 आ गए, मतलब क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल्स कितने होते हैं यहाँ पर 2 होते हैं। उसी की तरह से अगर हमारे पास हेक्सागोन है, कौन सा शेप है हेक्सागोन है, तो आपको उसको ड्रॉ करते नहीं बैठना है कि और काउंट करते नहीं बैठना है कि 1 2 3 4 5 6 और आप ऐसे करते बैठोगे तो कहीं पर तो मिस्टेक हो जाएगी। उसके अलावा ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है और आपको डायग्राम करना है, जैसे कि नंबर ऑफ यहाँ पर साइड कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोन में साइड कितनी होती है 6 होती है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हमें किसके हेक्सागोन के, तो हेक्सागोन के डायगोनल्स निकालने तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पर 6 और 6 minus 3 upon 2, तो यहाँ पर देखो आएगा 6 और यहाँ पे 6 में से 3 गए तो रहेंगे आपके 3 अपॉन 2, 2 1s are 1, 2 3s are 6, 3 3s are 9, मतलब हेक्सागोन को कितने डायगोनल्स है यहाँ पर 9 डायगोनल्स है। So with the help of the formula you can find out the number of diagonals for any polygon. Okay, so that is for the diagonal section. Tomorrow we will learn the next part of this video, this chapter. So I also what we learned today that you understand very well. What we learned today, we learned about the plane surface, we learned about the plane curve, also we learned about the simple curve, also we learned about the curve that is not simple, also we learned about the closed curve and a curve that is not simple closed curve. Okay, then we also learned about the polygon, what is meaning of a polygon,
polygon क्या होते हैं, and curves that are the polygons and curves that are not a polygon. Also we learn about the types of a polygon. Polygon में हमें types क्या, according to the number of sides, that all angles is less than 180 degree, that is convex polygon, concave polygon. Also we learn about the regular and irregular polygon. And now we just learn about the diagonals. So I hope so that all things you understand very well. Still, if you have any query regarding that, you may WhatsApp or call me. Okay. Take care of yourself and your family. Thank you so much.